हाँ तो मदन जी, आप हमें ये बताइए कि जब से बीजेपी सरकार हमारे देश में आई है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री, उनके राजपाट में आपको क्या बेहतर लगा जो हाँ कि आज तक कभी देश में नहीं हुआ था? ऐसा देखिए, कुछ आपको देखने को लगा, एक मिनट देखने को हम मिला? बताते हैं। देश में मोदी के आने के बाद देश को ये विश्वास हुआ कि हमारा एक योग्य राजा आया है, एक हमारा मजबूत शासक आया है जो देश को संभालेगा और दुश्मनों से बचाएगा। कभी भी आप सुने थे सर्जिकल स्ट्राइक होगा किसी दुश्मन देशों पर? मोदी ने वो करके दिखाया है। धारा 370 कांग्रेस की औकात की बात नहीं थी, जो इन्होंने हटाकर दिखाया है। देश को एक सूत्र में बांधने का काम, एकीकरण का काम अगर किसी ने किया होगा 70 सालों में तो वो मोदी है, दूसरा कोई नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री देश में जो आए, बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है, लोग काफ़ी खुशहाल थे। लेकिन एक अनहोनी हो गई, कोरोना वायरस जो मोदी को भद्दा कर रहा है। लेकिन फिर भी जो समझदार आदमी है, जो ज्ञानी आदमी है, हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग, वो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस मोदी ने नहीं लाया। ये वायरल डिजीज है। आपको पता होगा कि वायरस से अनेकों बीमारियां होती है। पूरे विश्व में 1500 से ऊपर वायरस है, बहुत सारे वायरस है जिससे बीमारी होती है। हमारी आती रहती है, आ गई, और इसको झेलना पड़ेगा हमारे देश को। महामारी के कारण हमारा अर्थव्यवस्था स्लो पड़ा, लॉकडाउन लगा, सारा कुछ इधर उधर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये मोदी के कारण हुआ, ऐसा मूर्ख लोग मानते हैं। ऐसी बात नहीं है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएंगे। मोदी इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट, इसीलिए हम लोग मोदी का सपोर्ट करें, साथ दें, देश का विकास करें। हम लोग ये सोचते हैं कि रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार मोदी जेब में लेकर चल रहा था। क्या 70 सालों में आपको रोज़गार मिल गया? 72 सालों में रोज़गार मिल गया? नहीं मिला, भुखमरी था। फैक्ट्री तो लगाना दूर, इसको लगाने के सोचने से भी दूर रहते थे लोग। मेक इन इंडिया प्रोग्राम किसने लाया? मोदी ने लाया। मोदी का जो विचार है उनको आप समझिए, मोदी को साथ दीजिए। यह एक राष्ट्रवादी सरकार है, इधर उधर बहकावे में मत पड़िए। हमारे देश के तरक्की के लिए एकमात्र अगर कोई सरकार है तो वो बीजेपी सरकार है, और हम सबको तन मन से इनका सपोर्ट करना चाहिए और देश को दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर बनने में सहयोग देना चाहिए। आपसी में ये लोग बांट रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं मोदी वैक्सीन लगवा रहा है। अरे वैक्सीन का मतलब क्या होता है लोगों को पता नहीं है। वो लोग वैक्सीन का मतलब होता है नपुंसक की इंजेक्शन है, उसमें लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है अनरेप्लिकेंट वायरस, यानी जो गुणन नहीं कर सकता है। हमारे बॉडी में अगर कोई वायरस पहुंचा जो गुणन नहीं कर सकता है, तो हमारा जो शरीर का जो WBC है, हमारे शरीर का जो अंदर का सिस्टम है, डॉक्टर है, वो समझता है कि एंटीजन आ गया है और उसके विपरीत एंटीबॉडी का निर्माण करता है। आपका तो ये एंटीजन जो इंजेक्शन से डाला गया है वो तो नुकसान करेगा नहीं, गुणन करेगा नहीं, तो नुकसान कैसे होगा? तो हमारे शरीर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेता है। अब अगर नया वायरस कहीं घुसा, कोरोना वायरस जो सक्रिय है, जो गुणन कर सकता है, अगर अंदर आया आपके बॉडी में, तो वो उसको तब तक एंटीबॉडी बन चुका रहता है, उस वायरस को मार देगा। इस तरह हम लोग स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, कभी कोई डर नहीं है। लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन पड़ता है, मोदी का साजिश है। इन लोगों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं वो किस हिसाब से किए हैं, साइंस का क्या नॉलेज है। अब जिसके पास नॉलेज नहीं वो तो अलान फलान बकेंगे ही, लेकिन आपको हम जो कहे वो बिल्कुल सही है।
और इस बात को समझकर आप सभी इंजेक्शन लीजिए। सभी लोग, अगर हमारे बॉडी में, हमारे सभी देशवासियों के बॉडी में अगर एंटीबॉडी बन जाए तो कोरोना वायरस हर साल जो आ रहा है नहीं आएगा। अगर कुछ लोग नहीं लेते हैं, उनके बॉडी में के थ्रू कोरोना वायरस रहेगा ही। अगर वो अपना रूप बदलता है, अगर नया वर्जन उसका बन जाता है, फिर ये हमारा इंजेक्शन काम नहीं करेगा, तो कोरोना वायरस अस्थायी रूप से बने रहेंगे। इसीलिए हम सबको ये वैक्सीन लेना चाहिए, दोनों डोज। हर हर मोदी, घर घर मोदी। लास्ट में हमें ये बता दीजिए कि जो लोग हाँ। मोदी के अपोजिट हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो मोदी के अगेंस्ट हैं, जो उनके बारे देखिए, में जो काफी लोग गलत अपोजिट हैं, तो बातें कुछ बोलते लोग हैं। अपने स्वार्थ के लिए अपोजिट हैं। वो अपना स्वार्थ, उनको पेट नहीं भरता है, लूट कर खाते थे, वो लूटना नहीं होता है मोदी राज में, इसलिए वो भड़क जाते हैं। इसीलिए मोदी को हटाना चाहते हैं कि मोदी हटे तो कोई लुटेरा आ जाए यहाँ पर जो हमको लूटने में बने। मोदी तो उसको ख़त्म किया। यूपी का बात कर लीजिए, योगी जी ने चुन चुन करके दंगाइयों को मार डाला, चुन चुन करके जो विष था समाज का, उसको उन्होंने ख़त्म किया। और उनके डर से सारा जो भी थोड़ा मोड़ा विष पैदा लिया था, वो अपना चेंजिंग कर लिया। अभी यूपी खुशहाल है। अब फिर अगले इस बार जो है सो यूपी में योगी जी का सरकार बनने जा रही है, तो बहुत खुशी की बात है। और जो विरोधी है धीरे धीरे वो लाइन पर आ जाएंगे। आधा से ज़्यादा विरोधी तो लाइन पर आ गए, क्योंकि भ्रष्टाचार भी एक दूसरे को सपोर्ट करता है। भ्रष्टाचारी लोग, अगर मान लीजिए बड़े ऑफिसर घूसखोर हैं, रिश्वत लेते हैं, तो छोटे ऑफिसर है, छोटे जो पद पर कर्मचारी जो है, वो तो समझ गए कि बड़े लेते हैं इसीलिए हम लेंगे। योगी जी ने, मोदी जी ने बड़े को ही समेट रहा है। बड़ा लोग नहीं लेंगे तो छोटे को भी डर होगा कि भाई हम भी लेंगे तो फंसेंगे। इसीलिए ये लोग भी सुधर रहे हैं और सुधरना पड़ेगा, अंत तक सुधरना पड़ेगा। आप देखिए हमारे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी राज्य है, वहाँ शांति है, सद्भावना है, विकास है। जहाँ जहाँ नहीं है, वहाँ देखिए क्या कत्लेआम मचा हुआ। चलिए, इन्हीं के बाद हमें और भी काफ़ी जगह पे जाना है। चलिए, हाँ जी, धन्यवाद। आपका हमारा हमने- देश तरक्की करे। जय हिंद।